Hello students, your subject is science, class 4th, chapter 6, topic blood and blood groups. Blood क्या है? रक्त. ब्लड ग्रुप्स उसके क्या हैं? ब्लड ग्रुप्स क्या हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आप सबने देखा होगा जब हमें चोट लगती है तो क्या निकलता है? ब्लड निकलता है, खून निकलता है. ठीक है, तो ये ब्लड क्या है, इससे क्या होता है, इसके क्या क्या ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स का क्या क्या हमारे लिए ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है, कैसे हमारी बॉडी में क्या वर्क है इसका, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. ब्लड इज़ फ्लूएंट कनेक्टिव टिश्यू. जो हमारा जो ब्लड होता है वो तरल होता है. ऊतक क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है, यानी कि तरल पदार्थ होता है, लिक्विड की तरह होता है. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम हार्वे वर्किंग ऑफ हार्ट लाइक ए पम्प. इसका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो आविष्कार किया था वो विलियम हार्वे ने किया था. इन्होंने बताया था कि जो हार्ट है हमारा वो एक पंप की तरह कार्य करता है. हार्ट पुशेस द ब्लड इनटू आर्टरीज. जो हमारा हार्ट होता है, दिल होता है, दिल वो क्या करता है? पुश करता है, जो ब्लड होता है उसको पुश करता है आर्टरीज में, यानी कि आर्टरीज होती है धमनी, धमनियों में पुश करता है. और आर्टरीज जो होती हैं वो हमारे बॉडी के अंदर उस ब्लड को पहुंचाती हैं. ब्लड सर्कुलेट ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू द आर्टरीज. जो हमारा जो ब्लड में का जो संचार होता है, सर्कुलेटरी जो होता है हमारे बॉडी में उसका, तो वो क्या होता है? आर्टरीज के द्वारा होता है. आर्टरीज हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स तक उसको पहुंचाती हैं. हार्ट बीट्स कंटिन्यूसली एंड एक्सपर्ट्स आ प्रेशर फॉर ब्लड फ्लोइंग. जो हार्ट बीट होती है, जो बढ़ती रहती है हमारी, वो लगातार चलती रहती है. जो हमारी हार्ट बीट है, यानी कि दिल की जो धड़कन है, वो एनी टाइम चलती है. अगर दिल की धड़कन रुक जाएगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे. हमारा जो जिंदा रहना है वो दिल की धड़कन पे ही जिंदा रहते हैं हम. हार्ट बीट जो हमारी कंटिन्यूसली चलती रहती है. और जो ब्लड है वो भी क्या होता है? जब हमारा हार्ट, जो हमारा दिल है, वो पंप करता है तो जो खून है वो आता जाता है, मतलब यानी कि उसका सर्कुलेशन होता रहता है हमारी बॉडी में. सर्कुलेशन इन ह्यूमन, यानी कि सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है? ह्यूमन कंटेन्स वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमंस में क्या होता है? बहुत अच्छा क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, संचार का बहुत अच्छा सिस्टम होता है. ब्लड लुक रेड इन कलर. ब्लड का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है. इट कंटेन फॉर मैनी कंपोनेंट्स. इसके क्या है? 4 कंपोनेंट्स हैं. जो ब्लड का कलर रेड होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है. हीमोग्लोबिन के कारण हमारी बॉडी में जो होता है हीमोग्लोबिन का बहुत वर्क होता है. अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम होगा तो हमें क्या होगा? कमजोरी आने लगेगी और थकान सी लगेगी बहुत ज़्यादा, हाथ पैरों में दर्द होगा, सर में दर्द हो. तो हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा हमारी बॉडी में वर्क है. तो कभी भी हीमोग्लोबिन हमारा कम नहीं रहना चाहिए, इसको मेंटेन करके रखना चाहिए. अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्स. 4 इसके कंपोनेंट्स थे ब्लड के. क्या क्या थे? ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्ब. स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड. अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड में क्या क्या है? देयर आर 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ब्लड के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, ब्लड कर्पल्स. प्लाज्मा और ब्लड कर्पल्स. अब प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. ये चैप्टर जब मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी तो आपको थोड़ा सा वर्क करना है. आपको ये पिक्चर बनानी है हार्ट की. ये हमारा हार्ट है. इसके अंदर ये जो पर्पल कलर का है ये हमारा अशुद्ध, यानी कि ये बेकार वाला ब्लड है. लेकिन जो रेड कलर का है वो प्योर ब्लड है. क्या है? प्योर ब्लड. तो वो कैसे होता है? प्योर ब्लड कैसे होता है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के कारण ये रेड हो जाता है. ओके, तो आप इस पिक्चर को ड्रॉ कर लेंगे और ब्लड ग्रुप्स लिखेंगे. देयर आर 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ब्लड के 2 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा और ब्लड कर्पल्स. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या है. प्लाज्मा इज ए येलो फ्लूइड लिक्विड. एक प्लाज्मा होता है वो येलो कलर का पदार्थ होता है. ये क्या होता है? 60% होता है ब्लड में. क्या होता है? ब्लड में ब्लड का 60% ये प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा कंटेन 90 to 90% वाटर. प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और 8 से 10% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. यानी कि प्लाज्मा में क्या होता है? 90 से 92% वाटर होता है और बाकी 8 से 10% जो होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिस्टम होते हैं.
सब्सटेंस होते हैं। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस फास्फेट सॉरी। तो ये हमारी बॉडी में जो ये वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको क्या करता है? ये बाकी चीज़ें क्या होती हैं? 8 से 10% होती हैं। ऑर्गेनिक कौन सी हैं? डाइजेस्ट फूड मटेरियल, प्रोटीन, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़। ये क्या होती हैं हमारी? बाकी के 8 से 10% में होती हैं। अब ब्लड कर्पल्स क्या होती हैं? ब्लड कर्पल्स 2 प्रकार की होती हैं, रेड ब्लड कर्पल्स और वाइट ब्लड कर्पल्स। अब इसको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। इन्हें हम पढ़ेंगे। जो हम अभी हमें वो फीवर आता है, जो आपने सुना होगा, कहते हैं प्लेट्स डाउन हो गई। जो हमारी प्लेट्स डाउन होती हैं वो यही हैं, ये ब्लड में होती हैं, रेड ब्लड कर्पल्स और वाइट ब्लड कर्पल्स। यानी कि ये क्या होती हैं? प्लेट्स होती हैं हमारे ब्लड में। जो ये कम हो जाती हैं तो उससे हमें क्या होता है? हमारी बॉडी अनसेफ महसूस करती है, हमें लगता है कि हम बीमार हैं, कुछ हमारी बॉडी में जान नहीं है, कोई वर्क नहीं कर सकते हम। तो क्या है, इसके लिए हम अपनी प्लेट्स के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें मेडिसिन देते हैं। तो क्यों ना हम इससे पहले अपनी इन प्लेट्स को डाउन ना होने दें, अपनी हेल्थ, अपने खाने पीने पर ध्यान दें। ठीक है। जो हमारी बॉडी में जो ब्लड लिखा है 40 to 50% टू फर्टल ब्लड, देयर आर टाइप्स, 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स का होता है, रेड ब्लड कर्पल्स, वाइट ब्लड और ब्लड प्लेटेट्स। 3 टाइप्स की होती हैं। इन अ हेल्दी पर्सन 4 से 5 लाख पर कम, यानी कि एक अच्छे स्वस्थ मनुष्य में 4 से 5 लाख एक होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। और ये क्या होता है? आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो। ये कहाँ से होती है? बोन मैरो से। फंक्शन क्या है इसका? आरबीसी कंटेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जो टाइप है वो हीमोग्लोबिन है, इसमें प्रोटीन भी है। इट इज़ रेड इन कलर, ये रेड कलर का होता है। द ब्लड बिकम रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ये जो रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑक्सीजन से ये क्या करता है? ऑक्सीजन से मिल गए और ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। हीमोग्लोबिन इज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का कैरियर होता है। यानी कि जो मेन जो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन में किस में मिलती है? हीमोग्लोबिन में। तो ये रेड हो जाता है। अब वाइट प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये वाइट कलर की होती हैं और ये 5000 से 9000 पर कम होती हैं। फंक्शन क्या है इनका? ये इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को मारती हैं। इन डेवलप्ड एंटीबॉडीज़ इन ब्लड, हमारे जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनको डेवलप करती है। WBC फाइट्स अगेंस्ट द डिसीज़ एंड किल्स हार्मफुल जर्म्स। जो WBC होती हैं वो बीमारियों से लड़ती हैं और क्या करती हैं? जर्म्स को मारती हैं। अब है ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर फाउंड ओनली ह्यूमन बॉडी। जो प्लेटलेट्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में होती है केवल। देयर आर प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो। ये क्या होती है? बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। इनका फंक्शन क्या है? वही चीज़ है इनका, जैसे बताया था। ये क्या करती है? पार्ट इन क्लॉटिंग टू ऑफ ब्लड। ये ब्लड की क्लोटिंग करती हैं। क्लोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर डस्ट एंड जम्प्स टू वाउंडेड प्लेसेस। यानी कि ये जो हमारे ब्लड में जो गंदगी धूल के कण होते हैं, गंदगी होती है, उसको रोक देती हैं, वो अंदर नहीं जाने देती हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड। अब ब्लड का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू होल बॉडी पार्ट। यानी कि ये पूरी बॉडी में हमारे में क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र ऑफ डाइजेस्ट फूड, हमारे क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम होल बॉडी पार्ट्स टू एक्सटीरियर ऑर्गन्स। यानी कि ये क्या होता है? हमारी बॉडी में जो हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं उनको पूरी बॉडीज़ में क्या करता है? निकालता है उनको। ब्लड कंट्रोल बॉडी प्रेशर टेम्परेचर। ब्लड जो है ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ब्लड बैलेंस द अमाउंट ऑफ वाटर इन होल बॉडी। जो ब्लड है वो हमारे जो बॉडी में वाटर की अमाउंट होती है उसको कंट्रोल करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज़, बीमारियों से बचाता है। अब है आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है? लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इन्होंने बताया था कि ब्लड ग्रुप के 4 टाइप्स होते हैं। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होते हैं। नंबर 1 है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। अब ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन क्या है? ए, और एंटीबॉडीज़ क्या है? बी।
ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन क्या है, बी, और ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडीज़ क्या है, ए। ए बी का, ए बी बोथ, नो एनी। ओ का नो एनी, कोई नहीं, आ एंड बी बोथ। Above table show that blood group A is universal or acceptor and O is universal donor। जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि वो सबसे अपन क्या ले सकता है, ब्लड ले सकता है, और ओ जो है वो सबको दे सकता है। अब ब्लड ग्रुप क्या है, सभी इंसान का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का निगेटिव, बी निगेटिव, किसी का ए बी पॉजिटिव, किसी का ए बी निगेटिव। तो ये ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दो टर्म्स में होते हैं। और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, यानी कि किससे क्या कर सकता है, ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है। लेकिन ओ जो है वो सबको डोनर है, यानी कि दे सकता है, वो सबको दे देता है। लेकिन ओ निगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि किस बहुत कम मिलता है,